ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा संगम युग में इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना करते हैं। बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे इस यज्ञ के रक्षक हो, यज्ञ की संभाल करने वाले हो। लौकिक में भी जब यज्ञ रचा जाता है तो ब्राह्मणों को बुलाते हैं और ब्राह्मण ही उस यज्ञ को संभालते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। उस यज्ञ में पूजा पाठ मंत्रों का उच्चार वगैरह करते हैं या करवाते हैं। तो ऐसे बाबा भी कहते हैं कि बाबा है बड़े ते बड़ा सेठ, जिसने संगम पर आकर इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है। तो इस यज्ञ की संभाल करने वाले हम बाबा के बच्चे हैं। क्यों संभाल करनी पड़ती है? क्योंकि बाबा कहते इस यज्ञ में बहुत सारे विघ्न पड़ते हैं। माया के ऑब्स्टिकल्स कहो, बहुत सारे माया की परीक्षाएं इस यज्ञ में हमारे सामने आती है। क्योंकि भगवान जब अच्छा काम करते हैं ना तो माया भी कॉम्पिट करती है भगवान के साथ। भगवान के साथ वो भी रेस करती है, तो वो अपना कार्य करवाती रहेगी। तभी तो शास्त्रों में भी यादगार है ना, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ की स्थापना की, जो ब्रह्मा बाबा की यादगार थी। सबको बुलाया, शिव को नहीं बुलाया, जिस कारण उसका यज्ञ संपन्न नहीं हुआ। तो बाबा ने भी इस यज्ञ में हमें निमित्त बनाया है। तो हमारा कनेक्शन भी बाबा के साथ जुड़ा हुआ रहना चाहिए, तब इस यज्ञ को हम भी सफल बना सकते हैं। जो भी सेवाएं करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी। तो आज बाबा 5 बातों के पर हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि मुझे यज्ञ रक्षक बनना है, तो कौन कौन सी बातें अपने जीवन में धारण करनी पड़ेगी। तो पहली बात बाबा कहते हैं कि यज्ञ रक्षक बनने के लिए मुझे स्व चिंतन में रहना पड़ेगा। थिंकिंग अबाउट द सेल्फ। कई बार हम दूसरों के चिंतन में रहते हैं, जिसको बाबा कहते पर चिंतन, पर दर्शन। ये पर चिंतन, पर दर्शन वातावरण में एक प्रकार का नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट कर देता है। क्योंकि पर चिंतन में क्या होता है, हम दूसरों की बुराइयों के बारे में सोचते हैं, और जब हम किसी की बुराई देखेंगे तो डेफिनेटली वो बुराई मेरे जीवन में आ ही जाएगी। क्योंकि जिसका चिंतन चलता है वो जीवन में वो चीज आ जाती है। अगर मैंने किसी की अच्छाई देखी तो मेरे जीवन में अच्छाई आ जाएगी, बुराई देखी तो वो आ जाएगी। इसीलिए बाबा कहते कि पर चिंतन पतन की जड़ है। शुरू शुरू में यज्ञ में भी देखो ना, 350 बाबा के अलग अलग प्रकार के स्वभाव संस्कार वाले बच्चे थे, साथ में रहे ना। किस आधार से रहे? कोई परफेक्ट तो थे नहीं, हर एक में कुछ न कुछ कमी कमजोरियां डेफिनेटली थी, लेकिन हर एक ने एक दूसरे के स्वभाव संस्कार को समझ लिया। समझने के कारण वो अपसेट नहीं होते थे। जैसे घरों में भी तो आप देखो ना, 6-7 जने रहते होंगे, सबके एक समान संस्कार थोड़े होते हैं। हम अंडरस्टैंड करते हैं ना,
कि भी मेरा ये बेटा है, उसका ये स्वभाव है, पति का ये स्वभाव है, फिर वो समझ करके चलते तो है ना। तो ऐसे ये बाबा का बेहद का परिवार है। जब हरेक के स्वभाव संस्कार को हम समझ लेंगे, तो फिर हम उसे क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, तो फिर हम बाहर जाकर के उसकी बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने एक दूसरे के स्वभाव संस्कार को समझ लिया है। तो ये बात बाबा आज बता रहे हैं कि जितना जितना मेरा स्व चिंतन होता जाएगा, उतना उतना हम बाबा के यज्ञ की रक्षा कर सकेंगे और यज्ञ रक्षक बनते जाएंगे। दूसरी बात बाबा ध्यान पे दिला रहे हैं, वो है स्वाध्याय, माना स्टडी। मुरली सुनते सुनते मुरली की वो जो धुन है, उसमें बाबा कहते मर्ज हो जाना है। तब में वो मुरली मेरे दिल पर छपती जाएगी, तब वो मुरली से आत्मा को पावर मिलेगी, तब जा करके मैं अपने आप की और यज्ञ की रक्षा करने में समर्थ बन सकूंगी। तो मुरली के लिए बाबा तीन बातें हम बच्चों को याद दिलाते हैं कि एक तो मेरे जीवन में साइलेंस पावर चाहिए, साथ ही साथ एकांत चाहिए, स्टडी हमेशा एकांत में ही तो होती है। और तीसरी बाबा कहते अंतर्मुखता चाहिए। अगर ये तीन चीजें मेरे जीवन में है, तो बाबा कहते हम मुरली का आनंद ले सकेंगे, मुरली को अपने जीवन में उतार सकेंगे। तब जाकर के वो मुरली मेरा तीसरा नेत्र, बुद्धि का कपाट खोल देगी। देखो स्थूल मुरली को भी हम देखते हैं ना, तो वो मुरली में भी 5 विशेषताएं होती है। विजुलाइज करो वो लकड़े वाली मुरली, जो म्यूजिक लोग एंजॉय करते हैं, उस मुरली में भी आपने देखा होगा कोई गांठ नहीं होती है, सीधी सीधी लकड़े की बनी हुई होती है। तो बाबा भी हम बच्चों को यही बात बताते हैं कि हमें भी किसी आत्मा के प्रति हमारे जीवन में कोई प्रकार की गांठें नहीं रखनी है। बदले का भाव, ईर्ष्या, वैर, जैर नहीं रखना है। हम्म, फिर देखो मुरली कभी बिना बजाए नहीं बजती है, उसको बजानी पड़ती है। देखा है ना, फ्लूट आपने बजाना पड़ता है। तो बाबा भी हम बच्चों को यही बात बताते हैं कि जब तक जहां मेरी आवश्यकता नहीं हो, तो मुझे नहीं बोलना है, जरूरत है वहीं पर ही बात करनी है। तीसरी बात, जब भी मुरली बजती है ना, उसका साउंड, आवाज मधुर होता है। तो बाबा भी कहते जब भी मुझे बोलना है, तो मीठा बोलो, कम बोलो, धीरे से बोलो। और चौथी बात, जो फ्लूट होती है ना मुरली, इनसाइड से वो हॉलो होती है, खाली होती है। तो बाबा भी कहते तुम बच्चे भी मुरली की तरह अंदर से खाली बन जाओ। किससे खाली बन जाओ? देह अभिमान से, देह अहंकार से खाली हो जाना है। और पांचवी बात, श्री कृष्ण हमेशा मुरली को अपने साथ रखते थे, खाते पीते उठते बैठते। या तो बाबा भी कहते जो बाबा के सरेंडर बच्चे होते हैं, उनको भगवान सदा अपने साथ रखते हैं, अपने से उनको अलग नहीं होने देते हैं। तो ये मुरली की विशेषता बुद्धि में रखते हुए हमारा उतना ही प्यार बाबा की मुरली से चाहिए। तीसरी बात है स्वमान, सेल्फ रेस्पेक्ट। स्वमान क्या है? एक हायर कॉन्शियसनेस है, उसमें बहुत हायर वाइब्रेशंस होते हैं।
हायर इंस्पिरेशंस, प्रेरणाएं भरी होती है। स्वमान में एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड की भावना रहती है। उसमें कोई कंपैरिजन, कोई कंप्लेन, कोई प्रकार की एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है। जो भी आया फॉरगिव करते जाओ, माफ करते जाओ। माफ करते करते वो चीज हमारे जीवन से बोलती जाएगी। चाहे नेचर है, चाहे खुद की प्रकृति है, चाहे लोग है, चाहे सिचुएशन है, सबको धन्यवाद करने की भावना हम्म, उसमें बनी हुई है। तो ऐसा सुमान जब हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, तो बाबा कहते ये सुमान मेरे आजू बाजू एक पावरफुल ओरा क्रिएट कर देती है। एक पावरफुल एनर्जी क्रिएट कर देगी, और ये पावरफुल एनर्जी मेरी रक्षा करेगी। यज्ञ की रक्षा करने के लिए भी वो एनर्जी निमित्त बन जाएगी। चौथी बात बाबा कहते संयम, नियम, डिसिप्लिन, दिनचर्या का बल। कभी भी हमें अपने डिसिप्लिन से, जो बाबा ने दिनचर्या बना के दी है ना, उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। उसको मुझे अच्छी तरह से फॉलो करना है। तो यही दिनचर्या मेरे को स्ट्रांग बना देगी, और यही मेरी सेफ्टी का कारण बन जाएगी। सवेरे से लेकर रात तक जो जो बाबा ने मेरे को श्रीमत दी है, उस दिनचर्या के साथ साथ बाबा कहते मनचर्या का भी बल जमा हो जाता है। उस दिनचर्या को दिल से, मन से मुझे फॉलो करना है, तो अंदर में वो पावर आएगी। या तो कमजोर आत्मा भी पावरफुल बन जाएगी, और हर कार्य में सफलता को प्राप्त करेगी। और पांचवी बात बाबा बताते हैं संतुलन। वो भी हमें यज्ञ रक्षक बनने में बहुत मदद करता है। कहते हैं ना कि बैलेंस लाइफ हमारी ब्लिसफुल लाइफ बना देता है। तो हर चीज में बैलेंस चाहिए। थोड़ा भी इम्बैलेंस होता है ना, तो लाइफ हमारी ब्लिसफुल नहीं बनेगी। जीवन में जो सुख प्राप्त होना चाहिए वो हमें नहीं होगा। बैलेंस बिटवीन टू ऑपोजिट क्वालिटीज, ना जैसे वो पलड़ू देखा है ना, तराजू, दो साइड्स होती है ना, तो दोनों में मुझे बैलेंस रखना है। ज्ञान योग का बैलेंस चाहिए। धारणा सेवा का बैलेंस चाहिए। कहाँ मुझे लविंग बनना है, तो कहाँ मुझे डिटैचमेंट धारण करनी है। लौकिक अलौकिक का बैलेंस। जितना महत्व मैं अपने लौकिक को दे रही हूं, उतना ही महत्व अलौकिक को भी देना है। तो लाइफ ब्लिसफुल बनेगी, नहीं तो इम्बैलेंस आ जाएगा लाइफ में। है जहां अथॉरिटी को हम यूज करते हैं, अथॉरिटी के साथ साथ ह्यूमिलिटी का भी बैलेंस। तो ये ऑपोजिट क्वालिटी, ये बैलेंस मुझे अपने जीवन में धारण करना होगा। तो मैं यज्ञ रक्षक बन करके अपनी रक्षा और साथ साथ बाबा के इस यज्ञ की रक्षा अच्छी तरह से कर पाऊंगी। जो भी विघ्न आएंगे, उन विघ्नों का हम आसानी से फेस कर पाएंगे, सामना कर पाएंगे। तो ये थी आज की बाबा की मुरली का सार। तो आइए सुनते हैं। आज की बाबा की मुरली है।